हेलो गाइस, वेलकम टू कंसेप्टिफाई एजुकेशन। आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है सिलोगिज्म, युक्ति वाक्य। जनरली आपको ये युक्ति वाक्य बहुत कम जगह दिखेगा, हर जगह सिलोगिज्म ही बोला जाता है। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भले वो बैंकिंग हो, जेट हो, क्लैट हो, आईपीएम हो, आरबीआई का एग्जाम हो, इंश्योरेंस का एग्जाम हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ही ज्यादा लेवल पे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलोगिज्म है क्या चीज और इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। सिलोगिज्म के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इसमें एक स्टेटमेंट यानी कि कथन और एक कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष दिया होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, एक स्टेटमेंट दी होती है, एक कंक्लूजन दिया होता है। अब स्टेटमेंट में 1, 2, 3, 4 कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती हैं। सिमिलरली कंक्लूजन में भी कितने भी कंक्लूजन हो सकते हैं। अब जब हम इसका आंसर करते हैं, जनरली क्या होता है, जब दो कंक्लूजन और दो कथन और दो निष्कर्ष, मतलब दो स्टेटमेंट्स और दो कंक्लूजन होते हैं, वहां पर हमारा एक ऑप्शन होता है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो फॉलो करेगा, मतलब जो कथन दिया गया है उस हिसाब से निष्कर्ष जो है वो सही है या नहीं है, तो कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो करेगा। सेकंड ऑप्शन होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, सिर्फ निष्कर्ष नंबर 2 कथन नंबर 1 के हिसाब से, कथन के हिसाब से सही चलेगा। और नंबर 3 की बात करें, either of 1 or 2 follows। हिंदी में बात करें, कथन 1 निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 कथन के हिसाब से सही है, या तो एक सही होगा या 2 सही होगा, दोनों इकट्ठे सही नहीं हो सकते, दोनों में से एक का गलत होना बिल्कुल जरूरी है। फोर्थ की अगर बात करें, both 1 and 2 follows, दोनों ही निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष नंबर 2 कथन के हिसाब से ठीक है। और अगर हम नंबर 5 की बात करें, neither 1 nor 2 follows, ना ही कंक्लूजन 1 फॉलो करता है और ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। अब एक चीज देखें, अगर किसी कथन को, ये चीज समझ में आ गई, प्लीज को ध्यान रखिए, 5 तरह के ऑप्शन है। ये ऑप्शन एग्जाम में इस सीक्वेंस में कभी भी नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी, सीक्वेंस चेंज होता रहेगा। ये चीज आपको क्वेश्चन के ऊपर भी होगी, जैसे अगर सिलोगिज्म के 4-5 इकट्ठे क्वेश्चन है लाइन से, तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर ये चीज आपको दी गई होगी, राइट। इसे ध्यान से पढ़ें, हर क्वेश्चन में चेंज भी हो सकता है, पांचों क्वेश्चन के लिए सेम भी रह सकता है। सो ये ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे आंसर है जिसे हमें टिक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉलोज का मतलब क्या होता है। अगर वो फॉलो कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी कि वो फॉलो कर रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, या मैं बोलूं कंक्लूजन जो है वो निष्कर्ष को फॉलो कर रहा है, नंबर 1 ध्यान रखें, तो हर एक केस के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। अब हर एक केस का मतलब क्या है, हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। सिलोगिज्म को और टेक्निक से 150 टेक्निक है, जो कि हर बार सही नहीं होती। आजकल इतने सारे कथन हो गए हैं कि हर तरह वो सही नहीं होती, कंक्लूजन अलग अलग तरीके के आ गए हैं। तो ये जो टेक्निक है ये पहले चलती थी, आजकल नहीं चलती है। वेन डायग्राम से हमेशा आपका आंसर सही आएगा। तो वेन डायग्राम में एक तो डायरेक्ट डायग्राम बनता है, एक मैं बोल दूं इनडायरेक्ट बनता है। ये कोई पर्टिकुलर इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं है, मैंने वैसे ही बोल दी कि डायरेक्ट बन रहा है और इनडायरेक्ट बन रहा है, या मैं बोलूं जो बेसिक फिगर से आंसर आ रहा है और जो नॉन बेसिक फिगर से आंसर आ रहा है। बेसिक फिगर क्या है और नॉन बेसिक फिगर क्या है, उसके बारे में अभी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं और कौन सा बेसिक है कौन सा नॉन बेसिक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जितने भी डायग्राम बनेंगे बेसिक या नॉन बेसिक, उन सभी के लिए अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, या मैं बोलूं उन सभी के लिए कोई निष्कर्ष ट्रू है स्टेटमेंट के हिसाब से, तभी वो निष्कर्ष हम लोग बोलेंगे कि वो फॉलो कर रहा है। रॉन्ग या फिर डज नॉट फॉलो, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा।
अगर मैंने ये बात बोली कि मेरे घर पे रोज बाई आती है, जो मेरे घर में काम करते हैं बाई जी, वो रोज आते हैं, ठीक है, और अगर एक दिन भी वो नहीं आए हफ्ते में से, तो मेरी स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। जो मैंने निष्कर्ष निकाला था कि मेरी बाई हमेशा काम करने आती है, वो निष्कर्ष गलत हो गया। तो अगर सपोज करो सारे सही हैं और एक भी गलत आ गया, तो मतलब वो स्टेटमेंट या कंक्लूजन जो है वो गलत है। इस चीज का ध्यान रखें। ट्रू करने के लिए सारे ट्रू होने जरूरी है, फॉल्स प्रूव करने के लिए, रॉन्ग प्रूव करने के लिए, डज नॉट फॉलो प्रूव करने के लिए कम से कम एक का गलत होना जरूरी है। कोई भी एक कंडीशन या कोई भी एक ऐसा केस जहां पर वो चीज फॉलो नहीं होती, अगर आ गया तो वो मतलब गलत है। एक होता है डेफिनेटली फॉल्स, या मैं बोलूं डेफिनेटली रॉन्ग या डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। उस केस में जितने भी केसेस बन रहे हैं वेन डायग्राम के अंदर, सभी केस के लिए गलत होना जरूरी है। अगर सभी केस में गलत है तो रॉन्ग तो भाई है, बट डेफिनेटली रॉन्ग भी है कि ये तो कभी होगा ही नहीं किसी भी केस में, राइट। अभी नेक्स्ट चीज आ गई पॉसिबिलिटी। अब मैंने बोला मेरे घर में जो भाई जी काम करते हैं वो तो आते ही है यार, बस कभी कभी आ जाते हैं। अब कभी कभी आ गए मतलब हफ्ते में एक बार आ गए। हफ्ते में एक बार आने का मतलब क्या है, उनके आने की पॉसिबिलिटी है कि वो हफ्ते में कम से कम एक बार आएंगे। तो अगर सपोज सारे गलत हैं जितने भी डायग्राम बन रहे हैं और एक डायग्राम सिर्फ सही है, मात्र एक, तो वो पॉसिबिलिटी बन जाती है। उस केस के लिए पॉसिबिलिटी बन जाती है। निष्कर्ष फॉलो करता है कथन को, निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, निष्कर्ष पक्का ही फॉलो नहीं करता या फिर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, और एक संभावना है कि फॉलो कभी ना कभी कर जाए। पॉसिबिलिटी क्या होती है, किसी चीज के होने की संभावना, राइट। तो ये चार ऑप्शन जो है हमारे पास आएंगे। एक चीज का ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां लिखता हूं। अगर स्टेटमेंट जो लिखी है सेम, बिल्कुल ध्यान रखना, सेम वर्ड यूज किया है मैंने, सिमिलर नहीं यूज किया। सेम वर्ड अगर कंक्लूजन में लिखे हुए हैं, अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है और वैसे का वैसे कंक्लूजन में लिखा हुआ है, तो वो बात तो बिल्कुल सही है कि वैसा होगा, बट उसे हम कंक्लूजन नहीं बोलेंगे। उसका कारण क्या है, कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या होता है, आपको कुछ सामान दिया गया, कुछ डेटा दिया गया, उस पर आपने कुछ कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन के बाद आपने उससे कुछ निष्कर्ष निकाला, राइट। अगर स्टेटमेंट ही हमारा कंक्लूजन हो गया तो आपने काम क्या किया, कुछ भी नहीं, वो तो स्टेटमेंट ही है ना, उसको आपने कंक्लूजन में तो बिल्कुल भी नहीं निकाला, राइट। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट, हम इसको क्या बोलते हैं, रीस्टेटमेंट इज नॉट ए कंक्लूजन। रीस्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं होता है। मैं बोलूं दोहराया हुआ कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो दोहराया हुआ कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता, ये ध्यान रखें। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सिलोगिज्म टॉपिक के अंदर की, अपना दिमाग फालतू नहीं चलाना। फालतू नहीं चलाने का मतलब, अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि इंसान कुत्ता है, तो मतलब वो कुत्ता है, आपको मान लेना, भले वो है मान लिया कि वो कुत्ता है, पर ये जो स्टेटमेंट बोलेगा वो मान लेना है। उसने बोला एक पेन एक पेंसिल है, गधों की तरह मान लो कि उसने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है, भैया वो सब सत्यमान है, हम ही गलत है। अगर उसने बोला पहाड़ चींटी है और चींटी पहाड़ है, मान लीजिए, कुछ चींटियां पहाड़ है, मान लीजिए, कोई भी उसमें दोहराया नहीं है। हमें जो स्टेटमेंट दी गई है उसको हमेशा ट्रू मानकर चलना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है ही है। उसके हिसाब से मुझे कंक्लूजन बताना है कि ट्रू है या फिर नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसमें किस तरह की चीजें आती हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। फॉलोज, नॉट फॉलोज, फिगर कैसे बनाने हैं, जो वेन डायग्राम डायरेक्ट और बेसिक नॉन बेसिक की बात हुई है वो कैसे बनाने हैं, उसके अभी हम लोग बात करते हैं। और किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, किस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या फिगर बनेगा, उस तरह का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसमें आपके पास चार तरह की स्टेटमेंट आएगी, बेसिक चार तरह की। पहले में आएगी सम, यानी कि कुछ। स्टेटमेंट कैसे लिखी होगी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। अब देखो, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं
तो ए जो हो गया वो तो क्लास के सारे बच्चे हो गए, लड़कियां बैठे लड़के बैठे। मैंने बोला कुछ ए बी है, बी जो है वो बॉयज है समझ लो, ए जो है वो बॉयज गर्ल्स दोनों है, तो कुछ ऐसे ए होंगे जो कि बी होंगे, तो एक ऐसा फिगर बनेगा। तो यहां पे सिर्फ गर्ल्स रह गए, यहां पे बॉयज आ गए, यहां पे बॉयज नहीं है। ए जो पूरा था वो बॉयज गर्ल्स से मिलकर बना था, बी जो है वो सिर्फ बॉयज का है, तो मैंने बोला कि कुछ ए के जो प्राणी है वो बी में भी काउंट होते हैं। ठीक है, अब इसका एक फिगर और बनेगा। देखो अगर हम देखें इस फिगर को तो जितने भी ए हैं सारे के सारे ए बी के अंदर आ रहे हैं। ये बात आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी के अंदर आ रहे हैं। अब मैं बोलूं कि उस क्लास के सारे बच्चे एक क्लास अटेंड करते हैं, मैं बोलूं उस क्लास के सारे करते हैं, बट मैंने ये बोला कि उस क्लास के कुछ बच्चे वो क्लास अटेंड करते हैं, तो मैं गलत तो नहीं हूं? सारे करते हैं वो ठीक है, बट कुछ भी तो करते ही हैं। तो अगर सारे हैं तो भी कुछ वाली बात ठीक होगी। अगर ये फिगर बना है तो कुछ ए बी है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तीसरा स्टेटमेंट, ये सारे के सारे ए हैं, इसमें से कुछ ए, इतने से ए जो है वो बी है, ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि ए की सारी संख्या है, उसमें से कुछ ए जो है वो बी है। तो ये होगा हमारा बेसिक फिगर जो हम फर्स्ट टर्म पे फर्स्ट जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा सम ए आर बी, तो ये स्टेटमेंट ये हमारा फिगर बनाएंगे वेन डायग्राम में। ठीक है, ये और ये फिगर भी बन सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कंक्लूजन के हिसाब से हम लोग ये फिगर है वो फिगर बनाएंगे, तब हम देखेंगे कि कहां पे हमें जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं या दूसरे चीजों पे आते हैं जो हमें दूसरी तरह की स्टेटमेंट दी होती है। ऑल ए आर बी, सभी या सारे, सभी ए बी है, जितने भी ए हैं वो बी है, ये हमें बताना है। तो ए जितने भी हैं वो बी के अंदर आ जाएंगे। मात्र एक फिगर, यही इसका बेसिक फिगर है, इसका और कोई भी फिगर नहीं बनता है। ध्यान रखें इस चीज को, जितने भी ए हैं वो सारे बी हैं, जितने भी छात्र हैं वो सारे एबीसी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, राइट। तो जितने ए क्लास के छात्र हैं वो सारे आएंगे तो स्कूल के अंदर ही, स्कूल के ही छात्र हैं वो सारे। तो जितने भी ए हैं वो बी हैं, सभी ए बी हैं, ये वाला फिगर बनेगा। तो यही इसका बेसिक फिगर है, ये दोनों सेम ही है, यही इसका बेसिक फिगर है, इसका एक मात्र इकलौता एक ही फिगर बनता है। तीसरे पे आ जाए, हमने सम के 3 फिगर बनाए थे, राइट। उसी से एक और चीज आती है, ओनली ए फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ए बी हैं। आइए देखते हैं सम के लिए, ये ओनली ए छोड़ दो, सम ए आर बी या फ्यू ए आर बी, हमने पहले सम पढ़ा, सम की जगह सिर्फ फ्यू भी हो सकता है, ओनली ए फ्यू अब पढ़ेंगे। हमने सम के लिए 3 फिगर पढ़े। अब क्या है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ कुछ ए बी है, सारे के सारे ए बी नहीं है, ध्यान रखना है प्लीज। सिर्फ कुछ ए जो है वो बी है, बिल्कुल करेक्ट है, पहला फिगर बिल्कुल सही है, यही इसका बेसिक फिगर है। सिर्फ कुछ ए जो है वो बी है, बिल्कुल करेक्ट है। आंखें खुल गई भैया, बिल्कुल सही चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मतलब तो क्वेश्चन उड़ा रहे हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, सारे के सारे ए जो हैं वो बी में कन्वर्ट हो गए, इसलिए ये वाला फिगर इसका नहीं बनेगा। सिर्फ कुछ ए बी है कि ये 2 ही फिगर बनेंगे। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें, सिर्फ कुछ ए बी है में एक फिगर और दूसरा फिगर, ये बेसिक फिगर, ये नॉन बेसिक फिगर, जो सबसे पहले बनाऊंगा मैं ये बनाऊंगा, बट ध्यान रखूंगा कि ये फिगर गलती से भी ना बन जाए, ठीक है। अब अगला ये चीज आपको समझ में आ गई, ओनली ए फ्यू, सिर्फ कुछ ए बी हैं। अब
एक चीज और ध्यान रखें, जब मैं बात करता हूं ओनली ए फ्यू ए आर बी, या मैं देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूं एक बार, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। ए में से सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो बी में भी होंगे, प्लीज ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अभी अभी आना चालू हुआ है, कुछ कैट वाले एग्जाम में पहले से भी आ रहा था और कुछ एग्जाम्स में जस्ट अभी आना चालू हुआ है। दूसरा फिगर क्या बनेगा, ए में से ऐसा कुछ पार्ट आएगा जो कि बी में भी आएगा। तो इज इट क्लियर? एक बार आप ध्यान से बोर्ड पे देख लें, ये बेसिक फिगर है, ये नॉन बेसिक फिगर है, दोनों ही करेक्ट है। कुछ ए बी है, इसका ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा बिकॉज यहां पर सारे के सारे ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो गए हैं। ये आपको बात समझ में आई? सिर्फ कुछ ए बी है, ओनली ए फ्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हमने दोबारा सीख लिया। अब ये लास्ट स्टेटमेंट आती है नो। नो वाले में क्या होता है, नो ए आर बी या नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है मतलब ए बी का कोई रिलेशन नहीं है। भैया पहले दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, अब उनकी बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है, ए अपना अलग बैठा है, बी अपना अलग बैठा है। दोनों के बीच जो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात थी, जो रात रात को चैटिंग करते थे बाबू सोना वाली, वो अब नहीं होती है। ये इसकी एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन गया। तो जब हम फिगर बनाएंगे तो एक्स रखेंगे ताकि ए और बी का कोई रिलेशन ना बने। अब ध्यान रखिए, ए और बी का रिलेशन नहीं है, जब रिलेशन टूट गया तो ये जो बी गर्लफ्रेंड थी ये नया बॉयफ्रेंड तो बना सकती है, राइट? तो ए और बी में मात्र सिर्फ इतना होगा कि ए और बी का रिलेशन नहीं होगा, बी का किसी और से रिलेशन हो सकता है, ए का किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि हमें इसमें ध्यान रखनी है। एक बार झटपट से फटाफट से हम लोग फिगर देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। सम के फिगर ऐसे बनेंगे, ए बी बी ए। ये बेसिक फिगर, नॉन बेसिक फिगर, नॉन बेसिक फिगर तीनों करेक्ट हैं। ओनली ए फ्यू में ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ऑल ए आर बी ये गलत है, ये गलत है और ये सही है, सभी ए बी हैं। और एक नो ए इज बी, इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट फिगर बनेगा। ए और बी गर्लफ्रेंड थे, बात होनी बंद हो गई और वो अब एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए हैं। आगे रिलेशन कहीं भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लीज पूरा वेन डायग्राम देखने आएगा, थोड़ा फीका हो गया मेरा मार्केट, तो प्लीज ध्यान दे दें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फटाफट से इस चीज को रिवाइज कर ले, जो अगले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन इन्हीं फिगर के हिसाब से बनेंगे। तो प्लीज फटाफट इस वीडियो को फटाफट रिवाइंड करके आप फास्ट मोड में देख सकते हैं ताकि फटाफट रिवीजन हो जाए। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो फटाफट से इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग और वीडियोस ला सकें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है हमें, राइट? सो आई गेस आप लोगों को समझ में आया कि सिलोगिज्म टॉपिक में बेसिकली है क्या। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।